गाइस व्हाट्सअप, दिस इज ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमएट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो NCERT थी उसकी एक एक लाइन आपको समझा दी है, पढ़ करके एक्सप्लेन की है। और इस वीडियो में आपको मैं कराने जा रहा हूँ जो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और तो जो पहला टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। मतलब हम पढ़ेंगे इसके अंदर बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को और बैलेंस करना सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस को। अब व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्लास 10th का क्वेश्चन है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जो केमिकल सब्सटेंस है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। मतलब एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म होना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। सिंपल फॉर्म में हम ये भी बोलते हैं कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, द सेटलिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मतलब जो मिल्क होता है वो दही में बदल जाती है, आयरन पे जंग लग जाती है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। रेस्पिरेशन है एक्सेट्रा, ये बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो केमिकल रिएक्शन है। इन अ केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है। विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट, जो क्या है कम्प्लीटली डिफरेंट है इन प्रॉपर्टीज, जो उसकी प्रॉपर्टीज है उनमें, फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस वो पहले था। सो इन अ केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब ये है जो केमिकल रिएक्शन है उसमें एक केमिकल चेंज प्लेस होगा, मतलब अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, मतलब उसमें क्या होता है, केमिकल चेंज होता है जब भी केमिकल रिएक्शन होती है। तो ओनली अ रीअरेंजमेंट, क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है एटम का जब भी केमिकल रिएक्शन होती है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट, जो सब्सटेंस पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होता है, द न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट, रिजल्ट के तौर पर जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का, आर कॉल्ड प्रोडक्ट, उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जांपल, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होती है, बर्न होती है, इनटू इन द एयर, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो मैग्नीशियम है उसका जलना एयर के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जो एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। तो फॉर्मूला गिवन है 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO, और जो ब्रैकेट में इनकी क्या है, स्टेट दिखाई गई है, सॉलिड गैस। बिफोर बर्निंग इन एयर, एयर में बर्न करने से पहले द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड, मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, बाय रबिंग विद सैंड पेपर, सैंड पेपर यानी रेगमाल जो होता है उससे क्या किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। दिस इज डन, ये ऐसा किया जाता है टू रिमूव द प्रोटेक्शन लेयर, जो मैग्नीशियम के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर होती है उसको हटाने के लिए किया जाता है, लेयर को, जो होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो ऑफ द बेसिक, कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के सरफेस से हटाया जाता है मैग्नीशियम रिबन के। रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। और इसमें एग्जाम्पल है Mg एंड O2। अब प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसके बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। एग्जांपल है इसका MgO इस रिएक्शन में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की विशेषता। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निकलना। तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक, जब आप जिंक की रिएक्शन कराते हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस, उससे क्या होगा, गैस निकलेगी, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। तो एग्जांपल दिखा रखा है Zn प्लस SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 गैस, जो ऊपर का तीर का निशान है वो शो कराता है कि गैस निकल रही है। सेकेंड है चेंज इन कलर, मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो कलर चेंज भी हो सकता है उसमें। तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम, मतलब सिट्रिक एसिड की पोटेशियम के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, कलर चेंज होगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। क्या होगा, जब सिट्रिक एसिड मिला जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट में तो कलर चेंज हो जाएगा, पर्पल से कलरलेस हो जाएगा।
द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो केमिकल रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के एक सॉल्यूशन के, तो इसको कैरेक्टराइज किया जाता है अ चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। मतलब जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा जो कि एसिडिफाइड है, तो क्या होगा, कलर का चेंज हो जाएगा ऑरेंज से ग्रीन में। चेंज इन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो स्टेट भी चेंज हो सकती है। तो द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, जो कैंडल वैक्स होती है उसकी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट। इसमें क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो जाती है और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज जो वैक्स है सॉलिड होता है और वाटर फॉर्म बाय द कंबशन ऑफ वैक्स, वाटर फॉर्म होता है जब वैक्स का कंबशन होता है। इज अ लिक्विड, जो कि एक लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। वेयर एज जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्रोड्यूस होती है कंबशन से, वैक्स से, वो क्या है, गैस है। तो देयर आर सम केमिकल रिएक्शन विच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ऐसी जो रिएक्शन है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताओं को शो करा सकती है। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम, जो क्विकलाइम होता है वाटर टू फॉर्म स्लैकलाइम, जो क्विकलाइम होता है वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो स्लैकलाइम बन जाता है, तो उसमें क्या है, टेम्परेचर चेंज होता है। तो विच इज़ अ राइज इन, जिसमें क्या होता है टेम्परेचर राइज होता है। तो द रिएक्शन बिटवीन जिंक, जब जिंक ग्रेन्यूल की रिएक्शन की जाती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इट इज़ ऑल्सो कैरेक्टराइज, ये माना जाता है, कैरेक्टराइज किया जाता है, विशेषता बताई जाती है इसकी बाय अ चेंज इन टेम्परेचर, कि उसमें टेम्परेचर चेंज होता है। विच इज़ अ राइज, जो कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हॉट हो जाता है वो कंटेनर जिसमें उसको रखा जाता है। फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो सकता है। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो द केमिकल रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड और बैरियम क्लोराइड, इन दोनों के बीच की रिएक्शन, सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एक वाइट पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, ये प्रेसिपिटेट बोलते हैं जिसको, जो कि बैरियम सल्फेट है। वो क्या होता है, जो कंटेनर है उसके बॉटम पे क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो रिएक्शन है BaCl2 जो कि एक्वस है और H2SO4 जो कि एक्वस है, यानी दोनों पानी में मिले हुए हैं। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो बनता है PaSO4 बैरियम सल्फेट जो कि सॉलिड स्टेट में है, और वो PPT है, PPT यानी प्रेसिपिटेट है जो बॉटम में बैठ जाता है तली पे, प्लस 2HCl बचता है एक्वस सॉल्यूशन। तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन का इसका अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना यूजिंग सिंबल का यूज करके, एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस, उसका फॉर्मूला यूज करना, इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। मतलब उसको रिप्रेजेंट करना सिंबल से जो कि फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जांपल है A+B गिव्स C+D। तो इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में A और जो B है वो रिएक्टेंट है, C और D है वो प्रोडक्ट है, और जो एरो है वो शो कराता है डायरेक्शन की केमिकल रिएक्शन किस तरफ हो रही है। और जो कंडीशन है, इफ एंड एनी कोई भी कंडीशन है, इज जनरली अबोव द एरो, अबोव मतलब जो कोई कंडीशन होती है वो एरो के ऊपर लिखी जाती है, जनरली रिटन। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इट गिव्स वाटर, ये पानी देता है। तो दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस केमिकल इक्वेशन के थ्रू, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, या फिर H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो इन द फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है वर्ड यूज किए गए हैं, और सेकंड में सिंबल यूज किए गए हैं। तो राइट द केमिकल इक्वेशन को राइट करने के लिए, लिखने के लिए। और कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल का, सब्सटेंस का यूज करते हैं, सिंबल का जो रिप्रेजेंट करता है केमिकल इक्वेशन को। तो अ केमिकल रिएक्शन इन अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करना, केमिकल रिएक्शन को इन अ कंसाइज और इंफॉर्मेटिव तरीके से लिखना होता है। तो एक केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड, इसको डिवाइड किया जा सकता है, दो तरीके की होती है, एक तो होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो एक जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है हैज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड, मतलब जो तीर का निशान है, एरो का निशान है, उसके दोनों साइड एटम की जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए दोनों साइड। एग्जाम्पल है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो इन दिस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फेट है, वो क्या है, इक्वल है ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में। तो सो इट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है।
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है मास का, उसके अकॉर्डिंग मास ना तो क्रिएट होता ना ही डिस्ट्रॉयड होता केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो टू ओबे, इसको ओबे करने के लिए, इस लॉ को, इसकी बात मानने के लिए, जो टोटल मास है एलिमेंट का जो प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के एलिमेंट के, जो प्रोडक्ट में एलिमेंट प्रेजेंट है उनके मास के। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो इफ़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के जो एटम है रिएक्टेंट में, इज़ नॉट इक्वल, यानी वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, जितने एटम प्रोडक्ट में हैं उतने अगर नहीं है एटम रिएक्टेंट में, तो वो क्या होगा? अनबैलेंस होगी। देन द केमिकल इक्वेशन कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर Fe प्लस H2O है, गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट क्या है? इक्वल नहीं है दोनों साइड। फॉर एग्जाम्पल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ओनली वन आयरन 1 है, और जबकि आयरन 3 है जो कि प्रोडक्ट साइड में है, जो कि राइट हैंड साइड है। तो देयरफॉर इट इज़ अनबैलेंस। तो ये क्या है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो टू बैलेंस करने के लिए द गिवन रिएक्शन, जो गिवन केमिकल इक्वेशन है कोई भी, फॉलो दिस स्टेप, इस तरीके से करते हैं। तो Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2O। तो राइट द नंबर ऑफ एटम, आपने क्या करना है? एटम लिखने हैं जो उसमें प्रेजेंट है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, दोनों के। तो आयरन क्या है? रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 है। तो बैलेंस द एटम को बैलेंस करना, विच इज़ मैक्सिमम, जो मैक्सिमम नंबर में है पहले उसको बैलेंस करना है, ऑन इधर साइड ऑफ, चाहे वो केमिकल रिएक्शन के कोई भी साइड हो। इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज़ द मैक्सिमम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सबसे ज़्यादा है राइट हैंड साइड में, जो कि 4 है। तो टू बैलेंस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो 1 नीड्स टू मल्टीप्लाई द ऑक्सीजन, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएंगे? वो इक्वल्स टू बोथ, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो Fe प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दी H2O में, तो Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो नंबर इक्वल हो गए। अब नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन एटम क्या है? 8 हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे, और विच इज़ मोर देन, जो कि राइट हैंड साइड से ज़्यादा है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरी तरफ जो हाइड्रोजन है उसके अंदर, उससे 4 से मल्टीप्लाई उसको करनी पड़ेगी। तो Fe प्लस 4 इंटू H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4 इंटू H2O। तो आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होगी? दोनों तरफ इक्वल हो जाएगी। तो द नंबर ऑफ आयरन इज 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 और राइट हैंड साइड पे 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू Fe प्लस 4 इंटू H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4 इंटू H2O। तो नाउ द नंबर ऑफ एटम, अब क्या है कि दोनों तरफ, दोनों साइड में सब एलिमेंट, सारे एलिमेंट के जो एटम है वो क्या है? इक्वल है। और दिस बिकवन द, जो इक्वेशन है उसको बैलेंस कर देता है। ये तो ये दिखा रखा है, नंबर ऑफ एटम दोनों साइड दिखा रखे हैं, वो इक्वल है। आफ्टर बैलेंसिंग, जब आप बैलेंस करते हो, जो अबव केमिकल इक्वेशन है कैन बी रिटर्न, इसको लिखा जाता है जैसे एज फॉलो, जैसे दिया गया है। तो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स 3Fe3O4 प्लस 4H2। टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, अगर आपको जो इक्वेशन है ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनानी है, तो कुछ सिंबल हैं जो फिजिकल स्टेट को शो कराते हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर सब्सटेंस की। तो बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट, इस फिजिकल स्टेट को लिख करके इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। तो गैसियस स्टेट के लिए G सिंबल यूज़ होते हैं, स्मॉल g, लिक्विड स्टेट के लिए L, सॉलिड स्टेट के लिए स्मॉल s, एक्वस के लिए AQ। और राइटिंग द कंडीशन, की वो कंडीशन लिखना, विच रिएक्शन टेक प्लेस, कौन सी रिएक्शन हो रही है। द कंडीशन इज जनरली रिटन अबोव, क्या है? एरो के निशान के ऊपर लिखी जाती है केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो 10 बाय राइटिंग द सिंबल, जब आप सिंबल राइट करते हो ऑफ अ फिजिकल स्टेट की, सब्सटेंस की, और कंडीशन लिखते हो कि किसके अंडर में वो रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, यानी हो रही है, तो आ इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के टाइप, तो एक होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और जिसको रेडॉक्स भी बोलते हैं।
तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग, इन टाइप में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले वन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो रिएक्टेंट इन विच, रिएक्टेंट जिसमें दो या दो से अधिक हों और वो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट को बनाएं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है A + B गिव्स AB, तो ये एग्जांपल है। और जैसे मैग्नीशियम लिया था, उसको जलाया था ऑक्सीजन में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुई थी, तो वो जो रिएक्शन है जिसमें मैक्सिमम मैग्नीशियम क्या है, कंबाइन हो गई ऑक्सीजन पे, तो दिखा रखा है Mg + O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो व्हेन कार्बन इज बर्न, जब कार्बन को एयर में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो भी इसी तरीके से C + O2 गिव्स CO2, कार्बन + ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब है नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक कंपाउंड होता है वो डिकम्पोज होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट में, तो उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन के। तो एक जनरल डीकम्पोजिशन रिएक्शन को दिखाया गया है AB = A + B। एग्जाम्पल दिखा रखा है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो एरो पे हीट का निशान है, तो डिकम्पोज हो जाती है कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसको हीट किया जाता है तो इट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज हो जाती है फेरिक एसिड में और वाटर में, तो FeOH का होल ट्वाइस 2Fe + OH का होल ट्वाइस गिव्स Fe2O3 + 3H2O। अब थर्मल डिकम्पोजिशन, तो जो डिकम्पोजिशन होता है सब्सटेंस का वो हीट करने पर ही होता है, तो उसी को थर्मल बोल देते हैं, तो उस रिएक्शन को बोल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो एग्जांपल दे रखा है 2PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स हीट 2PbO + NO4NO2 + O2। तो क्या है, जो लेड नाइट्रेट है उसको जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड + NO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड + ऑक्सीजन बनती है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी डिकम्पोजिशन तो होता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करके, यानी इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, कंपाउंड को डिकम्पोज किया जाता है इनटू सिंपल कंपाउंड में बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी दे करके, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और दिस इज आल्सो नोन, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल देते हैं। तो एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं वाटर में तो वो डिकम्पोज हो जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो 2H2O गिव्स इलेक्ट्रिसिटी 2H2 + O2। फोटोलाइसिस ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन, मतलब फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, फोटो को, सनलाइट को यूज़ किया जाता है डिकम्पोज करने के लिए। तो एग्जांपल है, सिल्वर जो क्लोराइड है उसको डाला जाता है सनलाइट में, तो वो क्या होता है, सिल्वर मेटल और क्लोरीन में गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो एग्जांपल दिखा रखा है 2AgCl प्लस, जो कि ये वाइट कलर का होता है, और सनलाइट जब देते हैं तो वो ग्रे हो जाता है 2Ag + Cl2। जो फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफिक जो पेपर होता है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है सिल्वर क्लोराइड की, जो टर्न हो जाती है ग्रे कलर में जब एक्सपोज कर दी जाती है इसको सनलाइट में। और इट हैपन्स बिकॉज सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, और वाइल सिल्वर क्या है, ग्रे मेटल है। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक ज़्यादा रिएक्टिव यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं, या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो एक जनरल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसको लिखा जा सकता है बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन का यूज़ करके, जो कि दिया गया है। तो A + BC गिव्स AC + B। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कहाँ होती है, टेक प्लेस ओनली विद A अगर B से ज़्यादा रिएक्टिव है तो B क्या करेगा, B क्या कर देगा, B इज मोर रिएक्टिव, अगर B ज़्यादा रिएक्टिव है A से तो देन क्या करेगा, A विल नॉट डिस्प्लेस, तो वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो C फ्रॉम BC एंड रिएक्शन विल नॉट बी टेकिंग, तब वो नहीं होगी। तो A + BC जो है वो AC + B है, इसका मतलब A ज़्यादा रिएक्टिव है B से। एग्जाम्पल है, जब जिंक को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और जिंक क्लोराइड, तो Zn + H2HCl गिव्स ZnCl2 + H2। जब जिंक करता है रिएक्ट कॉपर सल्फेट से तो फॉर्म करता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मेटल, तो Zn + CuSO4 गिव्स ZnSO4 + Cu। 4 है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं रिएक्टेंट के बीच में और फॉर्म करते हैं वो एक नया कंपाउंड, नए कंपाउंड्स को, जिनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ए बी प्लस सी डी गिव्स ए सी प्लस बी डी। तो ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया और सी ने ए को, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, आपस में एक्सचेंज कर दिया उन्होंने अपने आयंस, जो बी और डी है। एग्जाम्पल है, जब सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड, उस सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट में मिलाया जाता है तो एक प्रेसिपिटेट बन जाता है बेरियम सल्फेट का। तो जो किसके सोडियम क्लोराइड के साथ होता है, जो बेरियम सल्फेट होता है वो तली पर बैठ जाते हैं, जिसको प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, हमने जो भी पढ़ा था। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। नोट करना है डाउन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, जहाँ पे प्रेसिपिटेट बना है, और उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं इसको कि इसके अंदर क्या है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है आर आल्सो एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो जो रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है मिक्स करने के बाद, बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट, जब दो सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन होता है तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, जिसमें सिल्वर क्लोराइड क्या है, प्रेसिपिटेट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो रिएक्शन एसिड और बेस के साथ होती है तो वो सोल्ट और वाटर बनाती है, उसको उसमें क्या होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल है NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, जब ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल कर दिया जाता है हाइड्रोजन का, जो कि मेटेलिक एलिमेंट है, फ्रॉम अ कंपाउंड से, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड इन विच, जिसमें क्या है ऑक्सीजन ऐड की जाती है और हाइड्रोजन क्या होती जाती है, उससे रिमूव की जाती है, तो वो भी उसको ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं। ऑक्साइड जो होते हैं वो ऑक्साइड्स बोलते हैं उन एलिमेंट्स को। रिडक्शन क्या होता है, तो हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना कंपाउंड से कहलाता है रिडक्शन। द कंपाउंड और एलिमेंट, वो एक कंपाउंड या एलिमेंट जिसमें रिडक्शन होता है उसको रिड्यूस बोलते हैं, जिसका रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर, एक साथ भी हो सकती हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है फॉर ऑक्सीडेशन के लिए, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। या फिर एक सब्सटेंस जो हटा देता है हाइड्रोजन को, उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को ऐड करे, गिव्स हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन दे, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। या फिर ऑक्सीजन को हटा ले, उसको भी रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो द रिएक्शन इन विच, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं एक ही रिएक्शन में, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो व्हेन कॉपर ऑक्साइड, जब कॉपर ऑक्साइड को गर्म किया जाता है हाइड्रोजन के साथ, तो कॉपर मेटल और हाइड्रोजन बॉम्ब फॉर्म होता है। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, जिसमें क्या हुआ, CuO तो चेंज हो गया Cu में, और ऑक्सीजन हट गई किससे, कार्बन कॉपर ऑक्साइड से, और रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का सब्सटेंस का, तो ये रिडक्शन हो गया। और सो कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म रिड्यूस बाय कॉपर से जो रिड्यूस हो गई है, कॉपर में रिड्यूस हो गई है। इस रिएक्शन के अंदर H2 है वो चेंज हो गया है H2 में, यानी ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गई है हाइड्रोजन में। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होते हैं। तो सो हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया गया है वाटर में बनाने के लिए। तो इस द सब्सटेंस जो उसमें जो ऑक्सीडाइज हुआ है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिक्स्थ है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एक्सोथर्मिक, मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जब रेस्पिरेशन होती है तो डिकम्पोजिशन होता है हीट का, रिएक्शन का, इन विच एनर्जी, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जब मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, प्लस एनर्जी, उसके साथ एनर्जी बनती है। और जब क्विकलाइन को ऐड किया जाता है वाटर में तो उसमें भी हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो CaO प्लस H2O गिव्स CaOH को होल ट्वाइस, जो कि एनर्जी निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में हीट दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड बचता है और कार्बन डाइऑक्साइड बचती है। इफेक्ट क्या है ऑक्सीडेशन के और रिएक्शन के हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें।
दो हैं टॉपिक, एक है कोरोजन, एक है रेंसिडिटी। तो कोरोजन एक प्रोसेस है ऑफ स्लो कन्वर्जन जिसमें मेटल स्लोली कन्वर्ट हो जाता है अंडर अनडिजायरेबल सब कंपाउंड में, जिसकी ड्यू टू उनकी रिएक्शन की जो ऑक्सीजन से, वाटर से और एसिड से या गैसेस से हो जाती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको कोरोजन बोलते हैं। यानी जब भी कोई मेटल किसी एयर, वाटर और ह्यूमिडिटी के अंदर कांटेक्ट में आ जाता है तो वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन में जो जंग लगना है वो कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। रस्टिंग, तो आयरन को जब ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन से या मॉइस्चर से तो वो रेड सब्सटेंस क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, फॉर्म कर लेता है रेड सब्सटेंस। तो 4Fe + 3O2 गिव्स प्लस H2O गिव्स 2Fe3O जो कि रस्ट है, प्लस XH2O जिसमें X क्या है, वाटर का कंटेंट है कि वो कितने क्रिस्टल है वाटर के। तो जो रस्टिंग आयरन की ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो जो कोरोजन है या रस्टिंग है वीकन वो आयरन को वीक कर देती है और स्टील ऑब्जेक्ट को, और जो उनका स्ट्रक्चर होता है जैसे रेल्स का, कार का, बॉडी का, ब्रिजेस का, शिप का, इनका क्या होता है, कट हो जाते हैं, शॉर्ट देयर लाइफ, जिससे लाइफ उनकी कम हो जाती है। तो मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग करने के को बचाने के मेथड है पेंट कर देना, ग्रीस या ऑयलिंग कर देना, या फिर गैल्वेनाइजेशन कर देना। तो कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर का जो कोरोजन है वो भी दिखा रखा है। तो कॉपर जब ऑब्जेक्ट लूज देयर, जब अपनी चमक खो देता है तो वो क्या होता है, सम टाइम क्या होता है, आफ्टर सरफेस क्या होता है, एक ग्रीन कोटिंग हो जाती है जो क्या है, एक बेसिक कार्बोनेट है, CuCO3 है, .CuOH का होल ट्वाइस। तो जब इसको पानी में रखा जाता है एयर में तो कॉपर प्लस मॉइस्ट एयर O2 + H2O गिव्स बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का होता है। कोरोजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर मेटल का भी होता है। तो जो सरफेस है सिल्वर मेटल का वो क्या होता है, ट्रांजिट बिकम डल हो जाता है जब उसको एयर में छोड़ दिया जाता है, तो उस पर एक फॉर्मेशन हो जाती है कोटिंग जो सिल्वर सल्फेट की होती है, Ag2S की, ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे, बाय द एक्शन ऑफ H2S के एक्शन से। गैस प्रेजेंट इन द एयर, एयर के अंदर जो गैस प्रेजेंट होती है। तो 2Cu + H2S गिव्स Ag2S प्लस और H2, यानी सिल्वर जो है हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फेट बनाते हैं जो ब्लैक कलर के हैं, सल्फाइड। रेंसिडिटी क्या होती है, तो द टेस्ट और ऑर्डर, जो टेस्ट और स्मेल है वो फूड का चेंज हो जाता है जिसमें फैट और ऑयल होता है जब उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इसी को ही रेंसिडिटी बोलते हैं। तो इट इज़ कॉज, ये होती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन की वजह से, किसका, फैट का और ऑयल का, जो उनमें प्रेजेंट होते हैं उन मटेरियल्स में। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से बचने के मेथड, बाय एडिंग, उसमें क्या कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, वैक्यूम पैकिंग कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एयर को नाइट्रोजन से, और रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ को रेफ्रिजरेशन किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंज, और नया सब्सटेंस कोई बनता है। केमिकल इक्वेशन क्या है, रिटर्न करना केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना, और इसको हमेशा बैलेंस ही किया जाना चाहिए। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा जो कि सिंगल प्रोडक्ट 2 से अधिक रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। डिकम्पोजिशन में आपने क्या पढ़ा कि एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें आपने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा, फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है अनदर के द्वारा। डबल डिस्प्लेस में आयन्स एक्सचेंज होते हैं। रेडॉक्स में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होती है। और एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, हीट एनर्जी इवॉल्व निकलती है। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब की जाती है सब्सटेंस या रिएक्टेंट के थ्रू। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होते हैं एक साथ। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। और इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है रिएक्शन का डेली लाइफ में, वो एक कोरोजन है और एक रेंसिडिटी जो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। जिसको ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करें, और आप अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।